हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेज का अगला लेक्चर लेके आ चुके हैं। ठीक, ये जो है 5वां लेक्चर होगा और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 101 से लेकर के 125 तक। तो इनसे पहले जो 4 लेक्चर आया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं 1 से लेकर के 100 तक, तो आप जाकर जरूर देख लें। 1 से लेकर के 100 तक आपको इडियम्स एंड फ्रेज मिल जाएगा और उसका 4 ऑप्शन आप समझ सकते हैं। ठीक, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक, जो हर एक सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो और जितने भी एसएससी के एग्जाम आते हैं, एफसीआई, डीपीएसआई हो, स्टेनोग्राफर हो, सीपीओ हो, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ें जिससे आपको एग्जाम में सीधे बेनिफिट मिलेगा, ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन जो 97 से लेकर अब तक पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस इस बुक में इंक्लूडेड है। फिर से जब बुक नया आएगा, जैसे इस बार एग्जाम हुआ है तो ये क्वेश्चन अभी इस बुक में इंक्लूड नहीं था। जो ही न्यू एडिशन बुक आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन अपडेट करेगा, उसको हम अलग से डाल देंगे, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करें। ठीक, देखिए यहाँ पे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 8 वीडियो डाल चुके हैं। हालांकि वो भी लमसम मेरे हाई से 300 खत्म हो चुका है, तो उसको भी हम अब जल्द ही एक हफ्ता इडियम्स एंड फ्रेज लेते हैं, एक हफ्ता वन वर्ड लेते हैं। तो अगले हफ्ता फिर से क्या आएगा, तो वन वर्ड आएगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। और इन दोनों टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर से साइनो एंटो स्पेलिंग मिस्टेक को हम खत्म करेंगे। हालांकि आज मेरा तबीयत खराब है, साउंड का इश्यू आएगा, ठीक, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आपको हम वीडियो दे रहे हैं। ठीक, तो आज ये 5वां लेक्चर है, आप इसे देख रहे हैं तो इनसे पहले 4 लेक्चर को जरूर देखें। ठीक, यूजफुल हम बता चुके हैं कि सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एफसीआई हो, डीपीएस हो, सीडीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, ईटीसी, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका कि इसके लिए तो रामबाण है और हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। ठीक, जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया, वहाँ भी एडीएम आता है, इसका क्लर्क हो गया। ठीक, तो जहाँ भी इंग्लिश आएगा वन वर्ड और एडीएम फ्रेजेस से क्वेश्चंस आता ही है और हर एक एग्जाम के लिए क्या है, तो यूजफुल है और बेनिफिट करेगा आपको। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए एक चीज़ और बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको हम बार बार कहते हैं की टू सक्सेस जय नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे चले जाएं तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको वैसे बुक की तरह नहीं मिलेगा। बुक में जो है सिर्फ ऑप्शन 4 ऑप्शन लिख दिया है, हम उसको हिंदी लिख दिए हैं 4 ऑप्शन को अपने पीडीएफ में। तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आएगा जब आप रिवाइज करेंगे उस समय, या क्लास देखने के बाद आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ से। वहाँ पर आंसर नहीं दिए हैं, इसीलिए जानबूझ करके कि आप रिवाइज करें क्लास देखने के बाद। ठीक, तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला मीनिंग 101 नंबर 101 से 105 तक का जो क्वेश्चंस है एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, 26/11/2006 ईस्वी को। तो इसको हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माई फ्लेश स्क्रिप्ट। सिर्फ मुझे इसका मीनिंग अगर याद है, मेड माई फ्लेश स्क्रिप्ट, मेड माई फ्लेश स्क्रिप्ट, ये एग्जाम में हाईलाइट करके आएगा। ठीक, ये हाईलाइट रहेगा। अगर आपको इसका मीनिंग पता चल गया, याद है, तो आप ऑटोमेटिक आंसर कर जाएंगे, सेंटेंस को पढ़े आंसर कर जाएंगे। ठीक, तो मुझे फोकस करना है 1000 इडियम्स एंड फ्रेज पे जो एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, अगर आप इसे कवर करके जाएंगे तो एग्जाम में आप 90+% स्कोर करेंगे, क्योंकि एसएससी का पैटर्न रहा है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस आता है, उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। ठीक, तो यहाँ पे समझते हैं कि मेड माई फ्लेश स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। ये देखिए, पहले ये बना कैसे, तो आप बोलेंगे मेड किन से बना है, तो मेक से बना है। इट मीन्स क्या कि मेक का V2 है, तो जब ये मेक का V2 है तो इट मीन सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। ये तो मेड माई फ्लेश स्क्रिप्ट हुआ ना, तो ये ऑप्शन में जो भी आएगा वो भी आएगा V2 में, क्योंकि यहाँ पे जो इडियम्स का वर्ब है वो तो V2 में है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अगर हो सकता है हम नहीं बताए होंगे, तो आज बता दिए कि मेड माई फ्लेश स्क्रिप्ट। देखिए, मेक माई फ्लेश स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि मुझे भयभीत करना। ठीक, यहाँ पे मेड लग गया तो मुझे भयभीत किया, टेंस चेंज हो गया ना, वहाँ पे पास्ट में चला गया, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेड V2। तो ऐसे आपको पकड़ना है सेंस को। ठीक ना, तो जो भी हो ऊपर में जो भी इडियम्स को चेंज किया गया हो जिस भी टेंस में, इन द सेम वे मुझे ऑप्शन अगर हम टिक कर रहे हैं तो मुझे उस ऑप्शन को भी उसी टेंस में ढालना होगा। इसे आप जरूर देखें। ठीक ना, अगर हम नहीं भी बताए तो आपको समझ जाना है कि मेड माई फ्लेश स्क्रिप्ट कौन सा टेंस, तो आप बोलेंगे मेक से बना है V2, तो इधर भी
ऑप्शन में भी V2 वाला आएगा, ठीक ना। अब समझाते हैं पूरा सेंटेंस। तो आपने क्या देखा कि मेक माई फ्लेश क्रीप का मतलब होता है मुझे भयभीत करना होता है, ठीक। तो देखिए अब आगे, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नारेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है कि सभी सर्वाइवर्स में से एक, यानी कि उस एक्सीडेंट में जो सर्वाइवर्स बचे थे उसमें से एक क्या किया, तो उन्होंने कहानी सुनाई। नैरेटेड मतलब सुनाई, क्या, तो स्टोरी ऑफ द एक्सीडेंट का स्टोरी सुनाई। वो मुझे क्या कर दिया, तो मेड मतलब वर्ब आ गया, मेड माई फ्लेश क्रीप, यानी कि मुझे भयभीत कर दिया। वो जो स्टोरी सुनाई वो स्टोरी मुझे क्या कर दिया, भयभीत कर दिया। तो सिर्फ इसका मीनिंग खोजना है। तो आपने देखा ये सिंपल पास्ट टेंस, तो कहाँ आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस, तो आपने देखा हर ऑप्शन में आ रहा है। तो ठीक, अब मुझे सिर्फ आसानी होगा खोजने में। तो पहला थ्रिल्ड मी, मुझे रोमांचित किया, क्या मुझे कहानी रोमांचित किया, नहीं, कर जाएगा, ठीक। दूसरा हॉरिफाइड मी, मुझे भयभीत कर दिया, बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा एक्साइटेड मी, मुझे उत्साहित नहीं किया, ये भी कर जाएगा। और चौथा ऑप्शन है फ्राइटेंड मी, मुझे डराना, डराना की बात तो नहीं होगा यहाँ पे, मुझे भयभीत कर दिया, ठीक, तो ये भी कर जाएगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है और आपको चौकस रहना है कि इडियम जो हाईलाइट किया गया है उसका मीनिंग जो हम याद किए हैं वहाँ से आ रहा है तो आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है लेकिन 90+% है कि अगर आप प्रीवियस ईयर करके गए हैं तो आपको आ जाएगा, और नहीं आया तो आपको सेंटेंस पढ़ के सेंस समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इतना आप करें, लेकिन ये नहीं कहा कि हम सेंस ही समझ जाएंगे तो ऐसे फंस जाएंगे। अगर थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिया तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको देख के जाना है और टेंस का भी ध्यान रखना है। 102 नंबर, ही हैज रिजाइंड ही जॉब, क्या किया, तो उन्होंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया, ठीक। एंड और बर्नट हिज बॉट्स, इसका मीनिंग याद है आपको, तो आंसर कर जाएंगे। सो फार एज गवर्नमेंट सर्विस इज कंसर्न, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही हैज रिजाइंड हिज जॉब, उन्होंने अपना जॉब को रिजाइन कर दिया। और बर्नट हिज बोट्स का मतलब होता है पीछे हटने की कोई जरिया नहीं छोड़ा, ठीक। तो इसका मतलब मीनिंग आपको याद है तो अब आंसर कर जाएंगे। उन्होंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया और उन्होंने पीछे हटने का जरिया कोई नहीं छोड़ा, ठीक। सो फार, जहाँ तक एज गवर्नमेंट सर्विसेज कंसर्न, जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, तो उन्होंने क्या कर दिया, जॉब को, अपना जॉब को रिजाइन कर दिया। एंड पीछे हटने का कोई जरिया नहीं छोड़ा। तो सिर्फ आपको इतना याद है, बर्नट हिज बॉट्स, बर्नट हिज बॉट्स, पीछे हटने का कोई जरिया नहीं छोड़ा, तो आंसर कर जाएंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है फेल्ट डिजेक्टेड, निराश महसूस करना, नहीं, इसकी बात नहीं हो रहा है, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है ब्लास्टेड हिज होप्स, उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन है र्यून्ड हिमसेल्फ, खुद को बर्बाद कर लिया, अरे गलत, खुद को बर्बाद कैसे कर लेंगे। मान लीजिए कि हम किसी जॉब को रिजाइन कर लिए, कुछ ना कुछ सोचे होंगे, तो क्यों हम खुद को बर्बाद कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मीनिंग मैच नहीं कर रहा है। हाँ, पीछे हटने का कोई जरिया नहीं छोड़ा, आप मान लीजिए रिजाइन कर दिए तो उसके बाद तो आप जॉब में जा नहीं सकते हैं, तो आपके पास कोई जरिया नहीं है फिर से ज्वाइन करने का, तो ये बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। तो ऐसे आपको समझना है। आगे 103 नंबर, ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर, सिर्फ इतना आपको याद है, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही कैन नॉट मतलब कैन नॉट, होल्ड अ कैंडल टू हिज का मतलब कंपेयर करना, तो ही कैन नॉट कंपेयर हिज एल्डर ब्रदर, ऐसे आपको समझना है। तो कहाँ पे है कैन नॉट बी कंपेयर, यहाँ मिल रहा है मुझे कैन नॉट बी कंपेयर, बिल्कुल मैच करा है, बाकी कोई भी नहीं मैच करा है। मतलब इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, किससे, तो उसकी तुलना उसके एल्डर ब्रदर से नहीं की जा सकती है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है। तो सिर्फ इतना याद है, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज का मतलब होगा कैन नॉट बी कंपेयर टू, ठीक, तुलना की बात हो रहा है। तो पहला इक्वल टू, बराबर की बात करा, नहीं, तुलना की बात कर, ये कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन नॉट एज क्लेवर एज, उतना चतुर नहीं, कट जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन मैच करा। चौथा की तुलना सुस्त डुलर देन, कट जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक। देखिए आज मेरा आवाज़ थोड़ा भारी है तो इसको आप मैनेज करें, ठीक, क्योंकि 2-3 दिन अब थोड़ा आवाज़ इश्यू आएगा क्योंकि तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है इसीलिए, ठीक। तो इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं 104 नंबर। 104 नंबर मीनिंग क्या, द क्वेश्चंस ऑफ हायर मेंबरशिप फी वॉज बाउट अप, ये बाउट अप का मतलब क्या होता है, अगर आपको बाउट अप का मतलब मालूम है तो आप टिक कर जाएंगे। आप अगर सेंटेंस को नहीं भी पढ़े फिर भी आप टिक कर जाएंगे, तो मुझे पता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चर्चा मिलना, ठीक। तो आप देखेंगे कि चर्चा की बात ऑप्शन में कहाँ कर रहा है, तो इससे भी आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात, इसको हम समझ भी लेते हैं, कह रहा है कि द क्वेश्चंस ऑफ हायर मेंबरशिप, यानी कि द क्वेश्चंस ऑफ हायर मेंबरशिप, हायर मेंबरशिप का मतलब होता है
उच्च सदस्य, ठीक, उच्च सदस्य। तो द क्वेश्चंस ऑफ हायर मेंबरशिप फी वाज अबाउट, अब का मतलब हमने क्या कहा, तो चर्चा में लाना कुछ भी चीज़ को। एट द लास्ट मीटिंग का मतलब क्या होता है, पिछली बैठक में। तो पिछली बैठक में उच्च सदस्य में जहाज शुल्क का प्रश्न को क्या किया गया था, चर्चा में लाया गया था। तो आपको सिर्फ इतना है, बाउट अप, बाउट अप का मतलब क्या होता है, चर्चा में लाना। तो इससे आप ठीक कर जाएंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्कस्ड ग्रेट लेंथ, बहुत विस्तार से चर्चा की गई, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, यानी कि चर्चा के लिए पेश किया, बिल्कुल चर्चा में लाया गया, ठीक, मैच कर रहा है। तीसरा क्रिटिसाइड वेमेंटली का मतलब क्या होता है, तीखी आलोचना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। चौथा वैग्योली रेफर टू, स्पष्ट रूप से, कर जाएगा, इसकी भी बात नहीं हो रहा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से ठीक करना है, ठीक। आगे 105 नंबर, हिज आर्गुमेंट्स कट नो आइस विद मी। ये तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, कट नो आइस विद मी का मतलब क्या होता है, प्रभावित नहीं करना, ठीक। तो उसका जो आर्गुमेंट्स है, क्या किया, मुझे प्रभावित नहीं किया, कट नो आइस विद मी, तो प्रभावित करना के सेंस में आपको मीनिंग खोजना है। तो पहला ऑप्शन है हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। दूसरा डिड नॉट हर्ट मी, मुझे चोट नहीं लगा, वो प्रभावित करने की बात हो रहा है। कट नो आइस विद का मतलब ये होता है कि प्रभावित नहीं करना, मुझे उसका जो आर्गुमेंट्स है, मुझे बिल्कुल नहीं प्रभावित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही। बाकी 2 की बात करा, डिड नॉट हर्ट मी, मुझे चोट नहीं लगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा डिड नॉट बेनिफिट मी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पे बेनिफिट की बात कहाँ हो रहा है, तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। और चौथा ऑप्शन है डिड नॉट मेक मी प्राउड, मुझे गर्व नहीं हुआ, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं 106 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन जो है 20 फरवरी 2011 को आया है, कहाँ पे, तो एसएससी सेक्शनल ऑफिसर ऑडिट परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है। इसके बाद हालांकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, फिर भी हम समझाते हैं क्या कह रहा है कि द ग्रीन आइड मोस्टर स्ट्राइक्स, यहाँ पे द ग्रीन आइड मोस्टर, यहाँ पे द ग्रीन आइड मोस्टर स्ट्राइक्स अ वोमैन द मोमेंट सी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रेटी वोमैन। देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है वो द ग्रीन आइड मोस्टर, इसका मतलब क्या होता है, तो द ग्रीन आइड मोस्टर का मतलब होता है ईर्ष्या की भावना होना, ठीक। अब देखिए कि द ग्रीन आइड मोस्टर स्ट्राइक्स अ वोमैन को क्या, तो स्ट्राइक अ वोमैन द मोमेंट मतलब उस क्षण, सी मतलब सीज हर, वह अपने मतलब वह देखती है, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को, टॉकिंग टू अनदर पेटी वोमैन किसी दूसरे वोमैन से बात करते हुए। तो उस समय क्या होता है, द ग्रीन आइड मोस्टर, ईर्ष्या की भावना जागती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी मैच करेगा ईर्ष्या की भावना, उसे आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे द ग्रीन आइड मोस्टर का मतलब होता है ईर्ष्या की भावना, ठीक। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एंगर, क्रोध, क्रोध की बात हो रहा है, नहीं तो ये इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है हैटेड का मतलब घृणा होता है, घृणा की भी बात नहीं हो रही, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक, कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन एनवी, एनवी का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या की बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये कर जाएगा, ठीक। चौथा जिलसली का मतलब होता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या की बात हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 भी ईर्ष्या है और ऑप्शन नंबर 4 भी ईर्ष्या है। तो यहाँ पे जो आंसर एसएससी दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 4 है, हालांकि ये दोनों नाउन ही है। तो आप क्या करें, तो इसको ऑप्शन नंबर 4 को टिक करें, ठीक। एसएससी जो आंसर दिया उसको मुझे सही माना पड़ेगा, हालांकि ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिलसी ओमैन, ठीक। तो यहाँ पे ये थोड़ा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इसको आप एलिमिनेट कर दें, ठीक। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है, और कम समय में हम आपको ज़्यादा मीनिंग सिखाएंगे, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेज हो और चाहे वन वर्ड हो। और वो एसएससी किरण पब्लिकेशन का सारा प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं 107 नंबर क्या कह रहा है, ये सिर्फ इडियम्स ही पूछ दिया गया है, तो ऐसे भी आएगा, सेंटेंस के पैराग्राफ में भी आ सकता है और सीधे इडियम्स के तौर पे भी आ सकता है। तो आपको हर टू फाइट टूथ एंड नेल, यहाँ पे एंड होगा, थोड़ा टाइपिंग इज मिस्टेक, ठीक। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, तो होता है जी जान से लड़ना, ठीक। तो जी जान से लड़ना, ऑप्शन देखते हैं। टू फाइट अ लॉजिंग बैटल, जीती यानी कि हारी हुई लड़ाई लड़ना, तो इसकी बात नहीं हो रहा है, मतलब जी जान से लड़ना।
टू अपोज रिजोल्यूटली दृढ़ता से विरोध करना, बिल्कुल ऑप्शन मैच करा, जी जान से लड़ना, ठीक। बाकी तीसरा है टू हैव अ फिजिकल फाइट, शारीरिक लड़ाई लड़ना, इसकी बात नहीं हो रही, ये कट जाएगा, ठीक। चौथा है टू लॉन्च अ फॉर्मल प्रोटेस्ट, औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 108 नंबर फोर कीप्स का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। पहला हिमसेल्फ, स्वयं, कर जाएगा। दूसरा अवे, दूर, कर जाएगा, नहीं। तीसरा फॉर एवर, हमेशा के लिए, बिल्कुल सही। और चौथा हिट, छिपाना, कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर कीप्स का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। इतना ही इजी एग्जाम में आता है। तो 9 नंबर पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है। पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है दूसरों की अपेक्षा कम होना, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण लग रहा था, तो दूसरे की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण लग रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक। दूसरा वॉज लेस एक्साइटिंग, कम रोमांचक। नंबर 2 वॉज लेस एक्साइटिंग, कम रोमांचक था, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा वॉज लेस हैक्टिक, कम व्यस्त था, इसकी बात नहीं हो रहा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। चौथा वॉज डल एंड पेल, सुस्त और पीला था, अरे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो अर्थ था कि दूसरों की अपेक्षा कम होना, तो सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण लग रहा था या होना, ठीक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, बाकी सब गलत, ठीक। 110 नंबर जो क्वेश्चन है SSC CGL टायर 1 2016 का क्वेश्चन द्वितीय पाली में आया हुआ था, ठीक। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ही एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल। यहाँ पे टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है। अगर ये आपको एडियम्स याद है तो आप आंसर कर जाएंगे। तो इशारों पर नाचने वाला होता है, ठीक। टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल का मतलब होता है कि इसी इशारों पर नाचना, ठीक। तो ही एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स मतलब वो अपने अधीनस्थों से उपेक्षा करता है कि वो इसको इशारों पर नाचे, ठीक। तो अब देखते हैं कहाँ ऑप्शन ये मैच करा, इशारों पर नाचने का की बात कहाँ पे ऑप्शन में कर रहा है, ठीक। पहला है एट रेस्ट, आराम पर, तो क्या ये होगा, तो बिल्कुल नहीं, आराम पर की बात नहीं कर रहा, तो ये कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है एट वर्क, काम पर, ये भी आराम पर तो कट गया, तो काम पर भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन एट हिज डिस्पोजल, उसके निपटान में होना, बिल्कुल, यानी कि इशारों पर नाचना, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल का मतलब होता है इशारों पर नाचना, उसके निपटान में होना, ठीक। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। 4 कह रहा है कि एट देयर डेस्क का मतलब होता है उनके डेस्क पर, डेस्क की बात नहीं हो रहा है दोस्तों, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे आपको एलिमिनेट मेथड से आगे बढ़ना है और कम समय में ज़्यादा मीनिंग आपको हम सिखाएंगे, ठीक। 111 नंबर मीनिंग कहता है कि इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, लंबे समय में, ठीक। तो सिर्फ इसका आपको मीनिंग याद है तो आप ऑटोमेटिक आंसर कर जाएंगे। हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं आपको कि 1000 इडियम्स आपको याद करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है अंततः, लंबे समय तक। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है परमानेंटली का मतलब क्या होता है, अस्थायी रूप से, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक। अंततः लंबे समय की बात हो रहा है, तो जो ऑप्शन मिलेगा उसको हम टिक कर जाएंगे। दूसरा यूनिवर्सली, सर्वत्र, इसकी बात हो रहा है, आंसर से कोसों दूर, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तीसरा ओकेजनली का मतलब कभी कभी, ये भी कट जाएगा। जहाँ पे देखिए अभी हम बताएं कि अंततः लंबे समय तक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मैच करा है, बिल्कुल। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः लंबे समय तक कर गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट के मेथड से टिक करना है, ठीक। आगे देखते हैं 112 नंबर इफ़ यू आर इन द गुड बुक्स ऑन द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली। अगर क्या होंगे, आप बॉस के साथ सहयोग करेंगे, बॉस को सहयोग करेंगे, तो आप जल्द ही क्विकली क्या करेंगे, राइज करेंगे, ऊपर उठेंगे। तो यही बात हो रहा है। इफ़ यू आर इन द गुड बुक्स का मतलब होता है कि बॉस मतलब कॉपरेट विद, ठीक, किसी के साथ कॉपरेट करना, ठीक। तो आप यहाँ पे आर इन द गुड बुक्स का मतलब क्या होता है, किसी के साथ कॉपरेट करना, कॉपरेट विद, किसके साथ, तो बॉस बोल रहा है, ऑफ द बॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉस। तो ऐसे इतना ही ईजी है ये, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन से क्या होगा। तो ऑप्शन भी आप समझ गए, कॉपरेट विद बोल रहा है, तो कहाँ पे कॉपरेट विद है, तो जहाँ पे कॉपरेट विद होगा वो आंसर हो जाएगा। पहला है वर्क वेल फॉर द बॉस, नहीं, कट जाएगा। प्रेज फॉर द बॉस या प्रेज द बॉस, कट जाएगा, नहीं। इन फेवर विद द बॉस, कट जाएगा, नहीं। कोऑपरेट विद बॉस की बात हो रहा है, बिल्कुल सही। तो जहाँ भी कॉपरेट होगा, क्योंकि आर इन द गुड बुक्स का मतलब होता है कॉपरेट विद किसी के साथ, यहाँ पे बॉस, तो बॉस हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। 113 विद वन वॉइस का मतलब होता है
एक मत होकर, ठीक, एक मत होकर। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बाय वन मैन, एक आदमी द्वारा, नहीं कर जाएगा। दूसरा बाय वन कम्युनिटी, एक समुदाय द्वारा, नहीं कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अनन्योसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, ठीक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तो एक मत से होकर, ठीक। आगे है चौथा ऑप्शन है इनडिजार्मोनी का मतलब होता है असमंजस में, तो ये भी कर जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। 114 नंबर एसएससी सीजीएल 2016 क्वेश्चन, हालांकि हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो इसको हम ऐसे हाइड कर देते हैं तो आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। देखिए आप, द वेज ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स इज टू, यहाँ पे जो एडियम्स यूज हुआ है, द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, भला बुरा पक्ष विपक्ष, ठीक। तो आपको सिर्फ इतना देखना है, भला बुरा पक्ष विपक्ष, जो ऑप्शन मैच करेगा उसको आप क्या कर देंगे, ठीक कर जाएंगे। तो अब ऑप्शन हम मैच करते हैं। पहला ऑप्शन है मीजर्स द इंग्रेडिएंट का मतलब सामग्री को मापे, मापने की बात हो रहा, नहीं कर जाएगा। दूसरा ऑब्जर्व इटिक्विट, शिष्टाचार का पालन करे, शिष्टाचार की बात हो रहा, नहीं कर जाएगा, ठीक। कंसीडर ऑल फैक्ट, सभी तथ्यों पर विचार करें, बिल्कुल ऑप्शन मैच करा, सभी तथ्यों पर विचार करें। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पक्ष विपक्ष भी कह सकते हैं, या भला बुरा, तो ना सभी तथ्यों पर विचार करके आप भला बुरा उसको कह सकते हैं, ठीक। तो सभी तथ्यों पर विचार करें और भला बुरा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना। अगला ऑप्शन है पोस्टपोन एक्शन, स्थगित करवाए, स्थगित की तो बात नहीं हो रहा है, ठीक, पक्ष विपक्ष की बात हो रहा है, तो ये यहाँ पे कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे 115 मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण नहीं मानना, ठीक। तो इसका मतलब अगर आपको याद है महत्वपूर्ण नहीं मानना, तो आप क्या कर जाएंगे, आंसर कर जाएंगे। पहला डिड नॉट हियर, नहीं सुनना, कर जाएगा। दूसरा ट्रीटेड इट लाइटली, इसके हल्के ढंग से व्यवहार किया, महत्वपूर्ण नहीं मानना, तो ये सही हो जाएगा, ये मैच कर रहा है। तीसरा ब्ले अवे, उड़ जाना, इसकी बात हो रहा है, नहीं, ये कर जाएगा। और चौथा कैरिड विद हिम, अपने साथ ले जाना, इसकी भी बात नहीं हो रही, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 116, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है 2016 का, ठीक। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, डायरेक्ट इडियम्स। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है मुसीबत में होना, ठीक, या जो मुसीबत में होता है। तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन टू बी इम्पैटिएंट का मतलब अधीर होना, कर जाएगा। नहीं, टू सफ़र लॉस मतलब हानि उठाना, इसकी भी बात नहीं हो रहा है, कर जाएगा। मुसीबत में पड़ना, बिल्कुल ऑप्शन मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक, ये सही है। आगे टू बी इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, मन मुटाव की स्थिति में होना, क्या होगा, नहीं, इसको आप काट दीजिए, तो एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। आगे माई स्टूडेंट इज वन हु नोज हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव्स, तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, नो हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव का मतलब होता है होशियार और अक्लमंद होना, ठीक। नोज हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव का मतलब होशियार और अक्लमंद होना। तो माई स्टूडेंट इज क्या है, वन, माई स्टूडेंट इज मतलब वन, जो क्या है, होशियार है, ठीक, और अक्लमंद है। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन में देखना है कहाँ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है नोज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणना जानता है, नहीं, कर जाएगा। दूसरा इज फियर्सली लॉयल, कट्टर वफादार होता है, क्या होगा, तो नहीं, ये भी कर जाएगा। तीसरा वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, अच्छी तरह से सूचित और बुद्धिमान, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 होशियार और अक्लमंद होना और अच्छी तरह से सूचित और बुद्धिमान मैच कर रहा है। अगला है सटीक, और सटीक क्या है, इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ था, नो हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव का मतलब होता है होशियार और अक्लमंद होना, ठीक। आगे 118 नंबर मीनिंग क्या कहता है, आई कैन वर्क फॉर 6 आवर्स, मैं 6 आवर्स क्या, तो काम कर सकता हूँ। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, तो मैं लगातार 6 आवर काम कर सकता हूँ। एट अ स्ट्रेच, कितना सिंपल वर्ड है, लगातार। ऑप्शन मुझे दिख रहा है कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, बिल्कुल सही। दूसरा ओकेजनली का मतलब कभी कभी कर जाएगा, मैक्सिमम अधिकतम कर जाएगा, मिनिमम न्यूनतम कर जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और कम समय में ज़्यादा मीनिंग आपको सीखना है, ठीक। 119 नंबर, इट वॉज ही हु पुट आई स्पोक इन माई विल, यानी कि वही तो था जो पुट आई स्पोक इन माई विल। देखो पुट स्पोक इन माई विल का मतलब होता है टांग अड़ाना, ठीक। तो वही तो था जो टांग अड़ाता था, तो यहाँ पे आपको इस सेंस में मीनिंग आपको खोजना है। पुट आई स्पोक इन माई विल का मतलब होता है टांग अड़ाना, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देखते हैं हम, ठीक। ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, दुर्घटना का कारण बनने की कोशिश करना, ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है, कर जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन हेल्प इन द एक्सिक्यूशंस ऑफ द प्लान, योजना के क्रियान्वयन में सहायता, क्या ये होगा, नहीं, ये तो उसका
उल्टा हो गया, ये कट जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन थ्वाटेड इन द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान, योजना के क्रियान्वयन में विफल करना, बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ कि पुट अ स्पोक इन समबॉडी का मतलब होता है, पुट अ स्पोक इन समबॉडीज व्हील का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि टांग अड़ाना। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि योजना के क्रियान्वयन में विफल, तो यहाँ पे यही ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी सब ऑप्शन कट जाएगा। डिस्ट्रॉय, चौथा ऑप्शन है डिस्ट्रॉय द प्लान, योजना को नष्ट कर दिया। देखिए नष्ट करने की बात हो रहा है, योजना में टांग अड़ाना, तो क्या योजना उससे नष्ट हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक। तो योजना को नष्ट नहीं किया, उसमें टांग अड़ाने का काम करना है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच करा, बाकी 4 कट जाएगा, ठीक। आगे 120 नंबर, आवर फ्लीट्स बोर डाउन अपॉन द इनेमी, तो यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है बोर डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये सिर्फ याद करना है कि बियर डाउन, यहाँ पे बियर डाउन, ठीक। यहाँ पे बोर जो है इसका V2 है, तो बियर डाउन का मतलब क्या होता है, बियर डाउन का मतलब होता है काबू पाना, पराजित करना। तो सिर्फ इतना याद है तो आप ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ठीक। हमारा जो क्या है फ्लीट मतलब बेरा, हमारा जो बेरा है वो क्या है, बोर्ड उनका मतलब किसी को पराजित किया, द इनेमी दुश्मनों को पराजित किया। तो ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है मूव्ड क्विकली बैकवर्ड, तेजी से पीछे की ओर चला गया, नहीं, कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन मूव्ड क्विकली टू द लेफ्ट, तेजी से बाईं ओर चला गया, नहीं, ये भी कट जाएगा। तीसरा मूव्ड क्विकली टू द राइट, जल्दी से दाईं ओर चला गया, क्या इसकी बात हो रहा है, नहीं, ये भी कट जाएगा। चौथा मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स, तेजी से आगे बढ़े, तो यहाँ पे कि काबू पा लिया, पराजित कर दिया, और मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स, तेजी से आगे बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी सब ऑप्शन क्या है तो कट जाएगा। जल्दी से दाईं ओर चला गया, ये भी बात नहीं हो बन रहा है। तेजी से बाईं ओर चला गया, ये भी बात नहीं बन रहा है। मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स बात बन रहा है, काबू पा लिया, पराजित कर लिया, और तेजी से आगे बढ़ गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, द रॉक कंसर्ट प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉ, तो यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है, अ बिग ड्रॉ का मतलब होता है एक बड़ा आकर्षक। अगर आपको ये ईडियम्स याद है तो आप क्या कर जाएंगे, ठीक कर जाएंगे। तो द रॉक जो है कंसर्ट जो है वो प्रूव किया है क्या, तो एक बड़ा आकर्षक, विशाल आकर्षक प्रूव किया है। पहला है, यहाँ पे सिर्फ आपको बिग ड्रॉ इसका मीनिंग खोजना है। अब ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, अगर आप सेंस नहीं भी समझते हैं फिर भी आप टिक कर जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ ईडियम से फोकस कीजिए, ठीक। बिग ड्रॉ का मतलब होता है विशाल आकर्षक। पहला फेवरेट का मतलब पसंदीदा, कट जाएगा, ठीक। दूसरा हग अट्रैक्शन, विशाल आकर्षक मैच करा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा गेन लाभ की बात नहीं हो रही, ये कट जाएगा। चौथा बिग बैंग, एक बड़ा धमाका, इसकी बात नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 122 नंबर, 122 नंबर क्या कह रहा है कि लुक शार्प और यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है लुक शार्प, लुक शार्प का मतलब क्या होता है, तो लुक शार्प का मतलब होता है कड़ी निगरानी रखना, मतलब कड़ी निगरानी रखे, या यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी, आप क्या कर जाएंगे, अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। कड़ी मतलब निगरानी रखे, तो लुक शार्प। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है मेरे पास बी कॉन्फिडेंट का मतलब निश्चित रहे, क्या होगा, नहीं, कर जाएगा, ध्यान देना। हाँ, लुक शार्प, कड़ी निगरानी रखे, ध्यान रखे, मैच करा, पे टेंशन हो सकता है। टेक कंट्रोल, नियंत्रण रखना, नियंत्रण की बात कहीं नहीं हो रहा है, ठीक, इसे काट दीजिए। चौथा ऑप्शन जो है मेक हैस्ट, जल्दी करना, इसकी भी बात नहीं हो रहा है, ये भी कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान देना। लुक शार्प का मतलब क्या होता है, कड़ी निगरानी रखना, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, पे टेंशन, ठीक। आगे देखते हैं 123 नंबर, एवरी इंच अ जेंटलमैन, यहाँ पे डायरेक्ट ईडियम्स यूज हुआ है। तो एवरी इंच अ जेंटलमैन का मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीटली, इंटायरली। तो जहाँ भी ऑप्शन मिल गया वो टिक कर जाएंगे। पहला ऑप्शन सम वॉट, कुछ हद तक, कट जाएगा, नहीं होगा। पार्टली, आंशिक रूप से, कट जाएगा। इंटायरली, बिल्कुल सही, पूरी तरह से, ठीक, मैच कर रहा है। कैलकुलेटिव, गणनात्मक रूप से, कट जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपको ऑप्शन क्या करना है, चूज करना। आगे 124 नंबर क्वेश्चन, CGL टायर 1 CGL का क्वेश्चन है, ठीक, 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं सिंस द चिल्ड्रेन वर यंग, ठीक, देयर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट देम टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू द वंस कोट। देखिए यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है वो है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। तो यहाँ पे ईडियम्स, इसका मीनिंग आपको खोजना है, इसका मतलब होता है अपने साधनों के भीतर रहना, ठीक। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करें। पहले हम समझ लेते हैं सेंटेंस को। सिंस द चिल्ड्रेन वर यंग, तो चूंकि बच्चे छोटे थे, ठीक, वर, देयर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट देम, इसीलिए उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें सिखाया
सिखाया है कि क्या करना, कि अपने साधनों के भीतर ही रहना है, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला, बी थ्रिफ्टली मित व्यापी होना नहीं, कट जाएगा। दूसरा, लिव लाइफ टू द फुल, जीवन को भरपूर जियो, इसकी भी बात नहीं हो रहा है, कट जाएगा। लिव विद इन वंस मीन्स अपने साधनों के भीतर रहना, बिल्कुल मैच कर रहा है। और चौथा, बी फेयर, निष्पक्ष रहे, ये कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक, आज की क्लास का लास्ट मीनिंग। ठीक, हम देखते हैं क्या कह रहा है। द लॉयर्स क्लोजिंग आर्गूमेंट्स वर फुल ऑफ रेड हियरिंग्स। तो यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है, रेड हियरिंग का मतलब होता है भूला हुआ, एन अनइम्पोर्टेंट फैक्ट, आइडिया, इवेंट, ईटीसी। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, पहला ऑप्शन है मेरे पास साउंड जजमेंट, ध्वनि निर्णय, तो ये कट जाएगा। दूसरा, रिफरेंस एंड एल्यूजन्स टू प्रीवियस क्राइम्स, पिछले अपराधों के संदर्भ और संकेत, कट जाएगा। क्लूज इंटेंटेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, ध्यान भटकाने या गुमराह करने से इरादे सुराग, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मीनिंग ही होता है अनइम्पोर्टेंट फैक्ट, आइडिया, इवेंट, एटीसी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। चौथा है लूफॉल्स का मतलब क्या होता है, खामियां, तो ये भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कि द लॉयर्स क्लोजिंग आर्गूमेंट्स वॉर, वकील के समापन तर्क डैश से भरे हुए हैं, किन से भरे हुए हैं, ध्यान भटकाने या गुमराह करने के इरादों या सुराग से भरे हुए हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच करा, बाकी सब कट जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम आपको एक किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज समझाने का प्रयास करें। ठीक, अगर आप लोगों का इसी तरह से स्नेह रहा तो इसको हम कंटिन्यू जरूर करेंगे, और पूरे बुक को हम खत्म कर जाएंगे, और कम समय में हम आपको ज़्यादा मीनिंग भी सिखाते हैं। यानी कि आधा घंटा 30 से 32 मिनट में आपको 25 से 30 मीनिंग 4 ऑप्शन के साथ दिमाग में डाल देते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये कितना आपके लिए बेनिफिट होगा, और कितना ज़्यादा आपको रिवाइज होता है कम समय में। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।